नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संदिग्ध हालत में घूम रहे 8 युवक हुए गिरफ्तार। टवेरा वाहन से अवैध हथियार भी हुए बरामद। नाकाबंदी में पुलिस ने पकड़ा गिरोह। पहाड़ा थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक। एक ही रात में 4 घरों के तोड़े ताले। नकदी और सोने के गहने लेकर हुए फरार। पुलिस चेकिंग के दौरान हुआ हंगामा। महिला को घसीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। एसपी ने एसआई को किया लाइन हाजिर। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले के सराड़ा थाना क्षेत्र से पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर सराड़ा थाना पुलिस ने नाकाबंदी कर एक टवेरा वाहन को रोका और उसमें सवार 8 युवकों को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान पुलिस ने उनके कब्जे से अवैध हथियार बरामद किए। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। मामले की जांच जारी है। सराड़ा थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संदिग्ध अवस्था में घूम रहे 8 युवकों को टवेरा वाहन सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक टवेरा वाहन में सवार 7 से 8 युवक सगतड़ा गांव क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों के साथ घूम रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा देखे जाने पर ये युवक मौके से भाग निकले और वाहन को सतगड़ा से ढाकरड़ा होते हुए सराड़ा की ओर ले जाया गया। सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस थाना सराड़ा की टीम ने तत्काल नाकाबंदी की योजना बनाई। नाकाबंदी के दौरान संदिग्ध टवेरा वाहन को रोका गया। वाहन की तलाशी लेने पर पुलिस को एक टोपीदार बंदूक, 6 रेत टोपियां और 2 लोहे के धारदार छुरे और 2 स्टील के धारदार चाकू बरामद हुए। पुलिस ने हथियारों के साथ टवेरा वाहन को भी जब्त कर लिया। डीएसपी चांदमल सिघारिया ने बताया कि गिरफ्तार सभी आरोपी डूंगरपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों के निवासी हैं। इसमें फिरोज मोहम्मद, मोहम्मद आमीन, मोहम्मद सदीक, सलमान, आकिब, सईद, सिद्दीक अली और अनीश अहमद शामिल है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी हथियारों के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस अब यह जांच कर रही कि आरोपी हथियार लेकर किस उद्देश्य से क्षेत्र में घूम रहे थे और इसके पीछे किसी बड़े नेटवर्क का भूमिका तो नहीं है। नया गांव उपखंड के पहाड़ा थाना क्षेत्र में चोरों ने एक बार फिर पुलिस की चुनौती बढ़ा दी है। ग्राम आड़ीवली में एक ही रात में 4 सुने मकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोर एक घर से नकदी और सोने के गहने ले उड़े, जबकि अन्य मकानों में ताले टूटे मिले। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। नया गांव उपखंड के पहाड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम आड़ीवली में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। बीती रात अज्ञात चोरों ने गांव के 4 सुने मकानों को निशाना बनाते हुए उनके ताले तोड़ दिए। चोरों ने पूरी वारदात को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया और अलग अलग घरों में घुसकर चोरी की कोशिश की। प्राप्त जानकारी के अनुसार चोरों ने चिराग पुत्र डायालाल लबाना, नरेश पुत्र डूंगरलाल लबाना, भरत पुत्र गणपत लबाना और कृष्णकांत पुत्र गणपत लाल शर्मा के मकानों के ताले तोड़े। नरेश लबाना के घर से चोर 2 सोने की चेन, प्रत्येक आधा तोला वजन की और करीब 10,000 रुपए नगद चोरी कर लिए गए। चिराग लबाना अहमदाबाद में होने के कारण उनके घर से कितनी चोरी हुई है, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है। वहीं भरत लबाना और कृष्णकांत शर्मा के घरों के ताले तोड़े गए, लेकिन चोर वहां से कोई कीमती सामान ले जाने में सफल नहीं हो सके। घटना की सूचना मिलते ही पहाड़ा थाना अधिकारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मौका पर्चा तैयार कर लिया है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से चोरों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और लोगों ने रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है।
चित्तौड़गढ़ जिले के मंगलवाड़ से सामने आए एक वीडियो ने पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस चेकिंग के दौरान सीट बेल्ट नहीं लगाने पर रोके गए एक वाहन से जुड़ा यह मामला अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। वीडियो में महिला के साथ कथित दुर्व्यवहार के दृश्य सामने आने के बाद जिला पुलिस अधीक्षक ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित एएसआई को लाइन हाजिर कर दिया। चित्तौड़गढ़ जिले के मंगलवाड़ थाना क्षेत्र से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे पुलिस कार्यप्रणाली और महिला सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को पुलिस चेकिंग के दौरान एक कार को रोका गया था, जिसमें एक परिवार सवार था। वाहन चालक द्वारा सीट बेल्ट नहीं लगाने पर पुलिस नियमानुसार कार्रवाई कर रही थी। इस दौरान चालक और पुलिस कर्मियों के बीच कहासुनी हो गई। बातचीत के दौरान कथित रूप से अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल के आरोप भी सामने आए, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। वीडियो में आगे दिखाई देता है कि पुलिस एक युवक चालक को अपनी जीप में बैठाने का प्रयास करती है। इसी बीच दो महिलाएं युवक को जीप में बैठने से रोकती हुई नजर आती है और पुलिस से बार बार अनुरोध करती है कि हालात उस समय और बिगड़ गए जब पुलिस जीप आगे बढ़ी और एक महिला सड़क पर घसीटती हुई दिखाई दी। यह दृश्य कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और आमजन में आक्रोश फैल गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए चित्तौड़गढ़ जिला पुलिस अधीक्षक ने तुरंत संज्ञान लिया और मंगलवाड़ थाने में पदस्थ एएसआई प्रेम शंकर को लाइन हाजिर कर दिया। पुलिस प्रशासन का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की जा रही है। इस घटना के बाद महिला सुरक्षा को लेकर सरकार और प्रशासन के दांव पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन मांग कर रहे हैं कि मामले की गहन जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। ये करते तो पुलिस क्या कर रही है? वीडियो बनाओ और कुमारी सब वीडियो बनाओ लेक सिटी उदयपुर में शीतकालीन पर्यटन और रंगीन बनाने के लिए फतेह सागर झील की पाल पर 10 दिवसीय भव्य पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। जिला प्रशासन और यूडीए के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस प्रदर्शनी का उद्घाटन पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने किया। रंग बिरंगे पुष्पों से सजी पाल पर्यटकों और शहरवासियों के लिए खास आकर्षण बन गई। विश्व प्रसिद्ध फतेह सागर झील की पाल इन दिनों फूलों की खुशबू और रंगों से सराबोर नजर आ रही है। जिला प्रशासन एवं उदयपुर विकास प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 10 दिवसीय भव्य पुष्प प्रदर्शनी का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन पंजाब के माननीय राज्यपाल एवं चंडीगढ़ प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने अपने कर कमलों से किया। प्रदर्शनी में देश प्रदेश की विभिन्न प्रजातियों के रंग बिरंगे पुष्प सजाए गए हैं, जो फतेह सागर पाल की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। गुलाब, गेंदा, पेटूनिया, डहेलिया सहित कई दुर्लभ और सजावटी फूलों की आकर्षक सजावट दर्शकों को अपनी ओर खींच रही है। शिल्प ग्राम मेले के समानांतर आयोजित यह पुष्प प्रदर्शनी शीतकालीन अवकाश के दौरान पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ा आकर्षण केंद्र बनकर उभरी है। शुभारंभ समारोह में उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी, जिला कलेक्टर नमित मेहता, जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल,
समाज सेवी गजपाल सिंह, पूर्व उप महापौर पारस सिंघवी और यूडीए आयुक्त राहुल जैन सहित कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और गण्यमान्य अतिथि मौजूद रहे। प्रदर्शनी के दौरान बड़ी संख्या में पर्यटक और आमजन फतेह सागर पाल पर पहुंचे और फूलों की कलात्मक सजावट का आनंद लिया। प्रशासन का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ शहरवासियों को प्रकृति से जोड़ना है। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहां पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। उदयपुर शहर में एक बार फिर चाइनीज डोर ने इंसानी जान पर हमला किया है। एमबी कॉलेज ब्रिज पर ऑफिस से घर लौट रहे एक युवक को पतंग की खतरनाक डोर ने गंभीर रूप से घायल कर दिया। यह घटना ऐसे समय हुई है जब प्रशासन हर साल चाइनीज डोर पर सख्ती के दावे करता है। सवाल यह है कि आखिर कब तक ऐसी लापरवाही आम लोगों की जान जोखिम में डालती रहेगी। उदयपुर में पतंग उड़ाने के दौरान इस्तेमाल की जा रही चाइनीज डोर एक बार फिर जानलेवा साबित हुई है। मंगलवार को ठोकर चौराहा स्थित ऑफिस से मल्ला तलाई अपने घर लौट रहे युवक के साथ एमबी कॉलेज ब्रिज पर बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार युवक सामान्य गति करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन चला रहा था। तभी अचानक पतंग की डोर उसकी गर्दन और शरीर में उलझ गई। डोर इतनी धारदार थी कि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और सड़क पर ही दर्द से तड़पने लगा। मौके पर मौजूद राहगीरों ने तुरंत मदद करते हुए घायल को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। घायल युवक की पहचान अरशद बख्श के रूप में हुई है। यह कोई पहला मामला नहीं, हर साल पतंगबाजी के मौसम में चाइनीज डोर से घायल होने और मौत तक की घटनाएं सामने आती रही है। इसके बावजूद प्रतिबंध के बावजूद शहर में खुलेआम इस खतरनाक डोर की बिक्री और उपयोग जारी है। घटना के बाद एक बार फिर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं होती और बाजार में निगरानी रखी जाती तो ऐसे हादसों को रोका जा सकता था। नागरिकों ने जिला प्रशासन और पुलिस से मांग की है कि चाइनीज डोर की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। संवेदनशील इलाकों और पुलों पर विशेष निगरानी रखी जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में किसी और की जान खतरे में ना पड़े। उदयपुर के सुखेड़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने चाकूबाजी के एक मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी पहले से ही आपराधिक गतिविधि में लिप्त रहा है और उसके खिलाफ पूर्व में भी कई प्रकरण दर्ज है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुट गई है। उदयपुर के सुखेड़ थाना क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सुखेड़ थाना पुलिस ने अभियुक्त चुन्नीलाल को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी उदयपुर के बेदला क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार आरोपी चुन्नीलाल गोमती आदतन अपराधी है। उसके खिलाफ पूर्व में भी 3 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें गंभीर धाराओं में मामले पंजीबद्ध है। लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने के कारण आरोपी पुलिस के रडार पर था। घटना की सूचना मिलते ही सुखेड़ थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोच लिया। इस पूरी कार्रवाई में सहायक उप निरीक्षक हरीश चंद्र सनाढ़े के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम में हेड कांस्टेबल विनोद, कांस्टेबल कमलेश और श्रीकांत सिंह शामिल रहे।
पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और मामले में आगे की जांच जारी है। सलूमबर जिले के झल्लारा थाना क्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण को लेकर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। झल्लारा थाना पुलिस ने रोजड़े का शिकार करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से शिकार में इस्तेमाल की गई बंदूकें, छर्रे और धारदार हथियार बरामद किए गए हैं। गांव के युवकों की सतर्कता से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को दबोच लिया। सलूमबर जिले के झल्लारा थाना क्षेत्र के जंगलों में वन्य जीवों के शिकार का एक गंभीर मामला सामने आया है। झल्लारा थाना पुलिस ने रोजड़े का शिकार करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 टोपीदार बंदूक, छर्रे और 4 धारदार चाकू बरामद किए हैं। थानाधिकारी जय किशन ने बताया कि इस संबंध में प्रार्थी ऋतुराज सिंह निवासी झल्लारा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि 21 दिसंबर को वह अपने साथियों के साथ क्षेत्र में मौजूद था। तभी उसने देखा कि 3 बाइकों पर सवार कुछ लोग बांदरवाड़ा गांव की ओर जा रहे थे। प्रत्येक बाइक पर 2-2 व्यक्ति सवार थे और उनके पास हथियार मौजूद थे। ग्रामीणों ने जब इनका पीछा किया तो आरोपी करमल माताजी मंदिर के पास जंगल की ओर भाग गए। कुछ देर बाद जंगल से गोली चलने की आवाज सुनाई दी। आवाज की दिशा में पहुंचे युवकों ने देखा तो आरोपियों ने एक रोजड़े की गोली मार दी थी और उसके बाद उसे धारदार हथियार से काट रहे थे। ग्रामीणों को आता देख आरोपी हथियार झाड़ियों में फेंककर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही झल्लारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और रोजड़े के शव को बरामद किया। बाद में जंगल में सघन तलाश अभियान चलाकर सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे कथित अत्याचारों के विरोध में देश भर में प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में बुधवार को उदयपुर के सूरजपोल चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद की ओर से जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाने की मांग की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर कथित रूप से बढ़ते अत्याचारों को लेकर बुधवार को उदयपुर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर सूरजपोल चौराहे पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेश सरकार का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया गया। विश्व हिंदू परिषद के महानगर मंत्री आकाश सोनी ने बताया कि पिछले 1 वर्ष से बांग्लादेश में हिंदू समुदाय को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कथित रूप से हिंदुओं की टारगेट किलिंग की जा रही है और कई घटनाओं में कट्टरपंथी तत्वों की भूमिका सामने आई है। उन्होंने एक घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि दीप चंद्र दास के साथ जो निर्मम हत्या हुई वह इसी साजिश का हिस्सा है। आकाश सोनी ने कहा कि जिस प्रकार की बर्बरता सामने आ रही है उसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। ऐसे हालत में हिंदू समाज को एकजुट होने की जरूरत है और किसी भी तरह के विभाजन से बचना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेश की मौजूदा सरकार कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा दे रही है, जिसके विरोध में यह पुतला दहन किया गया है। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति हो रही है, उसी की कड़ी में विरोध प्रदर्शन में आज विश्व में बजरंग दल द्वारा यहाँ सूरजपोल चौराहे पर उस आतंकवाद का पुतला जला करके ये सीधा संदेश दिया है इस सनातनी सरकार को, इस भारत सरकार को, कि वहाँ के हिंदुओं की रक्षा की जाए, अन्यथा वहाँ के हालात जो बिगड़ेंगे वो हालात यहाँ भारत में भी कहीं हो नहीं जाए। इसी कड़ी में आज हम यहाँ पुतला दहन करके हम लोगों ने विरोध दर्ज कराया है। आज का ये पुतला दहन सांकेतिक रूप से है। भारत सरकार अति शीघ्र बांग्लादेश में सैनिक कार्रवाई करे या जो भी सामरिक कार्रवाई करनी हो करे, अन्यथा हिंदुस्तान में भी बांग्लादेश जैसी हिंदुओं का जो
खून है वो खोल रहा है अति शीघ्र। यहाँ पे रहने वाले अल्पसंख्यकों के खिलाफ अगर कोई बड़ा मोर्चा काफी होता है, मोर्चा बनता है, तो उसका पूरी जिम्मेदार केंद्र सरकार रहेगी। अब केंद्र सरकार से मांग करते हैं अति शीघ्र बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए सेना को भेजा जाए और वहाँ पे इस प्रकार की अशांति को बंद किया जाए। अन्यथा हिंदुस्तान में भी इस प्रकार हिंदुओं का आक्रोश लग रहा है, तो आने वाले समय में अल्पसंख्यकों को पूरे हिंदुस्तान में रहना मुश्किल हो जाएगा। जय जय श्री राम। आकाश सोनी, विश्व हिंदू परिषद उदयपुर महानगर मंत्री। जैसे आप सभी को ज्ञात है कि बांग्लादेश में पिछले 1 साल से हिंदुओं के ऊपर जो सरकार है, सरकार के द्वारा सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र करते हुए जितने भी हिंदू हैं उनकी बोले तो अपन टारगेट किलिंग करी जा रही है। जैसे ही दीपू चंद्र दास के साथ भी किया गया, उसके साथ में जो निर्मम हत्या हुई वो करी किसने? उसके साथ में काम करने वाले जो इस्लामिक कट्टरपंथी थे उन लोगों ने। तो मैं आप सबके माध्यम से यही आपको कहना चाहता हूँ कि जो बर्बरता का जो तांडव किया जा रहा है, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है, उसके लिए अब हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा, बटना नहीं पड़ेगा। और एकजुट होने के बाद में इस इस्लामिक कट्टरवाद को आपको खत्म करना पड़ेगा। जय जय श्री राम। ये पुतला जो है ये बांग्लादेश की जो सरकार है जो कट्टरपंथवाद को बढ़ावा दे रही है उसका जलाया गया है। और साथ ही जो अपनी भारत सरकार है उससे हम ये स्पष्ट शब्दों में ये आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जितने भी मंच हैं उन सब पे घोर विरोध किया जाए। उदयपुर शहर में निर्माणाधीन फ्लाईओवर एक बार फिर हादसे की वजह बन गया। पारस चौराहे से बस स्टैंड जाने वाले मार्ग पर मंगलवार रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब निर्माणाधीन फ्लाईओवर ब्रिज से एक भारी बोर्ड नीचे सड़क पर चल रहे ऑटो रिक्शा पर आ गिरा। हादसे के समय ऑटो में चालक सहित एक ही परिवार के 3 लोग सवार थे। बोर्ड सीधे ऑटो पर गिरने से उसका आगे का शीशा पूरी तरह टूट गया, जबकि अंदर बैठी सवारियों को चोटें आई। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई, लेकिन निर्माण कार्य की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। तस्वीरें उदयपुर के पारस चौराहे से बस स्टैंड जाने वाले मार्ग की है, जहां निर्माणाधीन फ्लाईओवर से अचानक एक भारी बोर्ड नीचे सड़क पर आ गिरा। नीचे से गुजर रहा ऑटो इस बोर्ड की चपेट में आ गया। बोर्ड गिरते ही ऑटो का आगे का कांच पूरी तरह चकनाचूर हो गया और अंदर बैठे लोग घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा इतना अचानक था कि ऑटो चालक को संभलने का मौका तक नहीं मिला। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि फ्लाईओवर निर्माण के दौरान सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए हैं, ना तो चेतावनी बोर्ड लगे हैं और ना ही निर्माण सामग्री को सुरक्षित तरीके से बांधा गया है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन यह हादसा प्रशासन और ठेकेदार की लापरवाही को उजागर करता है। अब सवाल यह है कि क्या इस घटना के बाद निर्माण कार्यों में सुरक्षा को लेकर सख्ती बरती जाएगी या फिर उदयपुर की सड़कों पर ऐसे हादसे दोहराते रहेंगे। ऊपर से बोर्ड गिरा है, ये सामने से काम कर रहा है ऊपर, गाड़ी बिल्कुल हम अपने रास्ते से आ रहे, ऊपर से बोर्ड गिरा। मैंने ड्राइवर बोला गाड़ी पहले साइड में ले। आप पैसेंजर हैं? मैं पैसेंजर हूँ ट्रेन में, मैं महाराष्ट्र हूँ, मैं खुद गाड़ी में था और बोर्ड धक्का लगता तो यहाँ लगता है, ये पूरा बोर्ड ऊपर से यहाँ गिरा था, जिसपे गिरा है और यहाँ उसका लोहे का ये लगा है, ये पूरा ये जो ये पूरा टूटा है, ये और ये सिलेंडर फट सकता था, इसमें जो ब्लास्ट हो सकता था कि भाई ये धक्का लगने से ये चीज नहीं होती। सही बात है, धक्का लगने से ये चीज नहीं। अंदर लगी क्या आप लोगों के? लगी क्या? मिसेज के घर पे यहाँ धक्का लगा है, वो देखो पड़ी है, ये पूरा ये देखो हाँ, ये चीज ये ऊपर से गिरा है, बिल्कुल ऊपर से गिरा है, ये मटेरियल ऊपर। ये ऊपर से गिरा है ब्रिज पे से नीचे। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर।
इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। क्रिसमस और नए साल के जश्न से पहले ही लेक सिटी उदयपुर सैलानियों से सराबोर नजर आ रही है। देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की वजह से शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर जबरदस्त चहल पहल देखने को मिल रही है। फतेह सागर, पिछोला, मोती मंगरी, सुखाड़िया सर्कल और सिटी पैलेस जैसे इलाकों में दिन से लेकर देर रात तक भीड़ बनी हुई है, जिससे पर्यटन व्यवसाय में भी उत्साह नजर आ रहा है। लेक सिटी उदयपुर में क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले ही पर्यटन सीजन अपने चरम पर पहुंचता नजर आ रहा है। बीते कुछ दिनों से शहर में पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। खास तौर पर सप्ताहांत और शाम के समय शहर के लगभग सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। फतेह सागर झील के किनारे सैलानी बोटिंग का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। वहीं पिछोला झील में सूर्यास्त के समय तस्वीरें खिंचवाने वालों की कतारें लगी हुई है। मोती मंगरी और सुखाड़िया सर्कल पर भी पर्यटकों की मौजूदगी से रौनक बनी हुई है। सिटी पैलेस परिसर में देशी और विदेशी सैलानियों की आवाजाही लगातार बनी हुई है, जिससे ऐतिहासिक धरोहरों में फिर से जान आ गई। पर्यटन से जुड़े होटल, रेस्टोरेंट और ट्रैवल्स ऑपरेटरों के अनुसार आगामी दिनों में पर्यटकों की संख्या और बढ़ने की संभावना है। क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर कई होटलों में पहले से ही बुकिंग फुल बताई जा रही है। इससे स्थानीय पर्यटन व्यवसाय को भी बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। हालांकि बढ़ती भीड़ के चलते यातायात और पार्किंग को लेकर कुछ स्थानों पर दबाव भी नजर आ रहा है। प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि सैलानी बिना किसी परेशानी के लेक सिटी की खूबसूरती और जश्न का आनंद ले सके। उदयपुर में रिलायंस जियो कंपनी के टावरों में पावर मेंटेनेंस का कार्य करने वाले जीएसपी कंपनी के कर्मचारियों ने बुधवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने नगर निगम परिसर से पैदल मार्च करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने वेतन बढ़ोतरी, बीमा और ओवरटाइम भुगतान जैसी मांगों को प्रमुखता से उठाया। उदयपुर में बुधवार को रिलायंस जियो कंपनी के टावरों में पावर मेंटेनेंस का कार्य करने वाले जीएसपी कंपनी के कर्मचारियों ने अपने अधिकारों को लेकर प्रदर्शन किया। सभी कर्मचारी नगर निगम परिसर में एकत्रित हुए, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को रखा। इसके बाद कर्मचारियों ने पैदल मार्च करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कर्मचारियों ने न्यूनतम 35,000 रुपए मासिक वेतन, प्रत्येक कर्मचारी का 50 लाख रुपए का बीमा और ओवर टाइम का अतिरिक्त भुगतान किए जाने की मांग रखी। कर्मचारियों का कहना है कि वे मोबाइल टावरों पर जोखिम भरे हालात में काम करते हैं, जहां जान का खतरा बना रहता है। इसके बावजूद उन्हें ना तो पर्याप्त वेतन दिया जा रहा है और ना ही सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। कर्मचारियों ने बताया कि कई बार उनसे तय समय से अधिक काम लिया जाता है, लेकिन ओवर टाइम का भुगतान नहीं किया जाता। इससे उन्हें आर्थिक परेशानी के साथ साथ मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मांग की कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जल्द समाधान किया जाए। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो वे 1 जनवरी से कार्य बहिष्कार करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित कंपनी और प्रशासन की होगी। वहीं जिला प्रशासन ने कर्मचारियों से ज्ञापन को स्वीकार करते हुए उनकी मांगों को संबंधित विभाग तक पहुंचाने और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो हमारे क्या रिलायंस जियो को ठेका दे रखा महिंद्रा को, महिंद्रा एंड महिंद्रा, फिर महिंद्रा के नीचे जीएसपी पावर सिस्टम करके कंपनी, उसमें कम काम करते हैं, सब टेक्नीशियन है, सारे रिगर भी है और हमारी सैलरी बहुत कम है, इसलिए हम आज बात कर रहे हैं। क्या कुछ मामला भैया, किस लिए आप एकत्रित हुए सब? हम भैया इसलिए एकत्रित हुए हैं कि
रिलायंस जियो कंपनी में हम काम कर रहे हैं सारे बंदे। तो कोई 2013 से है, 14 से है, और सैलरी है किसी की 12,000 है, किसी की 11,000 है। तो हमारी सैलरी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो उसके लिए हमने ये ज्ञापन दिया है, कलेक्टर साहब को दिया है, श्रमिक कार्यालय और हमारे ऑफिस में दिया है। उसमें हमारी ये मांगे रखी गई है। वर्तमान महंगाई को देखते हुए टेक्नीशियन व रीगर का वेतन कम है, जो 35,000 प्रति माह कन्वेंस अलग से दिया जाए। वेतन में वार्षिक वृद्धि कम से कम 10% होनी चाहिए। सभी कार्यरत टेक्नीशियन व रीगर का वेतन अनुपात समान होना चाहिए। समान कार्य होने के बावजूद कर्मचारियों का वेतन अलग अलग निर्धारित है। ये संविधान अनुच्छेद 39 के प्रावधान का उल्लंघन है। जैसे अभी नए टेक्नीशियन लग रहे हैं, उनकी सैलरी किसी की 24,000 है, किसी की 25,000 है, और पुराने हैं उनकी जो 10 साल से काम कर रहा है उनकी अभी भी 12,000 और 11,000 है। सोलर प्लेट की सफाई मेंटेनेंस के चार्ज 1,000 रुपये प्रति महीने देना होगा पर साइड का, और टावर की फील्ड की सफाई का चार्ज 3,000 रुपये सारी साइडों का देना होगा कंपनी को। ये है। और कार्य समय 9 बजे से 7 बजे तक अतिरिक्त जिम्मेदारी के लिए अतिरिक्त भुगतान किया जाना चाहिए, और टाइम के लिए अलग से पैसा मिलना चाहिए। प्रत्येक कर्मचारी का जीवन बीमा 50 लाख कंपनी की तरफ से होना चाहिए। जो अभी हमारे को किसी को कुछ नहीं मिलता है, कंपनी 2-5 लाख रुपए देती है, और वो भी बंदों की सैलरी काट देती है, किसी की 200, किसी की 300, और उस हिसाब से उसी में से चंदा इकट्ठा करके देती है। ये चीज़ है। सूर्यास्त के 7 बजे बाद कोई रीगर टावर के ऊपर कार्य नहीं करेगा। रात्रि के समय यदि किसी टावर पर जाना है तो 4 पहिया वाहन की व्यवस्था कंपनी करे। अगर नियर बाई कंपनी का व्हीकल है तो वो भेजे, अन्यथा अगर बंदा अपनी खुद की गाड़ी से या किराए पे लेके जा रहा है तो उसका पैसा मिलना चाहिए। बिजली विभाग से संबंधित कोई भी कार्य टेक्नीशियन नहीं करेगा। यदि फिर कंपनी करवाती है उसकी पूरी लागत दे या फिर उसका वेंडर नियुक्त करे। किसी भी कर्मचारी का वेतन KPI की वजह से कटता है तो उसकी सूचना 1 माह पहले दे कर्मचारी को देनी होगी। नॉन डीजी साइड ESC साइड पर रेंटल डीजी बैटरी की व्यवस्था टेक्नीशियन नहीं करेगा। यदि कोई साइड किसी कारणवश मैनुअल होती है या किसी साइड का डीजी मैनुअल है, उसकी जिम्मेदारी 48 घंटे के बाद टेक्नीशियन की नहीं होगी। यदि साइड पर चोरी की घटना होती है तो टेक्नीशियन टेक्नीशियन पर FIR कराने का दबाव नहीं बनाया जाए। जैसे किसी साइड पर चोरी होती है तो हमारी कंपनी ने क्या लीगल टीम अलाइन कर रखी है, तो लीगल टीम जो अलाइन कर रखी है तो उनका काम होता है FIR कराने का। लेकिन वो क्या है कि दूर बैठे रहते हैं, वो नहीं आते और टेक्नीशियन के दबाव बनाते हैं कि भाई तुम जाओ FIR कराओ। अब टेक्नीशियन आज या नौकरी कर रहा है, कल छोड़ के चला गया तो वो कोर्ट के चक्कर थोड़ी निकलेगा जब कंपनी ने उनको रख रखा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। संदिग्ध हालत में घूम रहे 8 युवक हुए गिरफ्तार। टवेरा वाहन से अवैध हथियार भी हुए बरामद। नाकाबंदी में पुलिस ने पकड़ा गिरोह। पहाड़ा थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक। एक ही रात में 4 घरों के तोड़े ताले। नकदी और सोने के गहने लेकर हुए फरार। पुलिस चेकिंग के दौरान हुआ हंगामा। महिला को घसीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। SP ने SI को किया लाइन हाजिर। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।